हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम रेम में फंस गई थी। वो अपनी आसपास की चीजों को देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी कुछ क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ती है, बहुत सारे क्रिएचर्स को वो मार भी देती है। वहाँ जेनेट को एक और आदमी मिलता है जो बहुत घबराया हुआ था। वो जेनेट से पूछता है कि हम कहाँ हैं। ये और कोई नहीं, कैन द कॉन्करर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के हीरो यानी कि स्कॉट पर। जब से वो एवेंजर्स में शामिल हो गया था वो काफी मशहूर हो गया था और लोग उसके दीवाने थे। उसकी दोस्त अपने डैड की कंपनी संभालती है। वो पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करती है दुनिया को अच्छा फ्यूचर देने के लिए। उन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। स्कॉट ने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसे वो पढ़कर लोगों को सुना रहा था। तभी स्कॉट के पास एक कॉल आता है कि आपकी बेटी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो पुलिस वालों से उलझ रही थी। इसके बाद स्कॉट और उसकी दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी को छुड़ा के लाते हैं। स्कॉट उसे समझाता है कि हीरो बनने के चक्कर में एक दिन तुम किसी मुसीबत में फंस सकती हो। वो कहती है कि नहीं डैड, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास मेरा खुद का बनाया सूट भी है। यहाँ पहली बार स्कॉट को पता चलता है कि कैसी के पास एक सूट भी है और ये किसी और ने नहीं, उसकी दोस्त ने ही दिया होता है। इसके बाद ये सब स्कॉट की दोस्त के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दोस्त की मॉम कोई और नहीं बल्कि जेनेट होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ कैसी जेनेट के हस्बैंड और बेटी के साथ मिलकर क्वांटम रेन को जानने की कोशिश कर रही होती है। जेनेट के हस्बैंड स्कॉट को दिखाते हैं कि मैंने अपनी आंट्स पर काम करना शुरू कर दिया है और ये आंट्स इतनी ताकतवर हो गई हैं कि मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकती हैं। कैसी उनसे बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है जिससे हम क्वांटम रेन के बारे में और जान सकते हैं। जेनेट इस बात से खुश नहीं होती क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल वहाँ गुजारे थे। इसके बाद कैसी डिवाइस को ऑन करके एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रेन में भेजती है। उसकी वजह से वहाँ का सारा डाटा इकट्ठा होकर उन्हें दिखाया जाता है। रेडियो सिग्नल का जवाब आते ही जेनेट बहुत डर जाती है। वो उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है। जब कैसी डिवाइस बंद नहीं करती तो जेनेट खुद कर देती है, लेकिन वो डिवाइस खुद ऑन हो जाती है। वो आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो सब भी डिवाइस के अंदर चले जाते हैं। वो कहीं और नहीं बल्कि क्वांटम रेन में पहुंच गए थे। स्कॉट अपने एंटमैन वाले सूट में आ गया था। वो और उसकी बेटी कैसी एक ही जगह पे थे। दूसरी तरफ होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे होते। तभी वहाँ जेनेट आती है और उन्हें छुप के रहने के लिए कहती है। वहीं स्कॉट कैसी को दिलासा दे रहा होता है कि वो सब सेफ है, लेकिन तभी एक बड़ा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी कुछ लोग वहाँ आकर क्रिएचर को मार देते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और वो लोग स्कॉट और कैसी को पकड़कर साथ ले जाते हैं। वो स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसे पीने के बाद स्कॉट उनकी भाषा को समझने लगा था। स्कॉट उन सबको बताता है कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उनकी लीडर जेंटोरा उनसे कहती है कि वो ऊपर से आए हैं, उनके पीछे कैनकरर भी आया होगा। यहाँ जेनेट को एक ग्रुप मिलता है जो उसे पहले से ही जानता था। ये देख होप और हैंक भी हैरान होते हैं। वो उन्हें एक क्रिएचर देता है। वो तीनों उस पर सवार होकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ जेनेट होप और हैंक को एक ड्रिंक पिलाती है जिसे वो भी वहाँ के लोगों की लैंग्वेज समझ सकते थे। वो अपने एक पुराने दोस्त काइलर से मिलकर वहाँ से निकलने में उसकी मदद मांगती है क्योंकि उस आदमी के साथ मिलकर जेनेट ने कॉन्करर के खिलाफ जंग की थी, लेकिन उसे पता चलता है कि काइलर अब कॉन्करर से हाथ मिला चुका है। अब वो उन्हें पकड़ना चाहता है, लेकिन किसी तरह वो उससे बचकर उसकी ही शिप को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेंटोरा स्कॉट को बता रही होती है कि कैसे कॉन्करर ने उसके लोगों को मारकर अपना एक एम्पायर बना लिया है। जो उससे बच गए वो छुपकर उसके साथ उसे हराने के लिए लड़ते हैं। तभी कॉन्करर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उनकी आर्मी से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कैसी देखती है कि जेंटोरा को कैनकरर के लोगों ने पकड़ लिया है। वो उसकी मदद करने के लिए भागती है। ये देखकर स्कॉट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वो दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी मशीन उन पर हमला करती है और ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन तभी वो रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आकर कहती है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट। वो रोबोट मशीन अपना फेस दिखाती है जिसे देखकर स्कॉट हैरान हो जाता है। वो स्कॉट का एक दुश्मन था जिसे उसने सूट में ही मार दिया था। स्कॉट से कहता है कि मैं उस दिन मरा नहीं था बल्कि क्वांटम रेन में आ गया था और कैंग द कॉन्करर ने मुझे बचाया और एक रोबोट मशीन बना दिया। दूसरी तरफ जेनेट हैंक और होप को बताती है कि जब मैं क्वांटम रेन में फंस गई थी तब मेरी मुलाकात कैंग द कॉन्करर से हुई थी। वो भी उसी तरह वहाँ फंस गया था। उसने मुझे बताया कि वो एक स्पेस ट्रेवलर है और अपनी शिप की खराब होने की वजह से वो यहाँ फंस गया है। उसके पास एक ऐसा शिप था जिसकी मदद से वो किसी भी टाइमलाइन में वह यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता था और वो उसके
साथ मिलकर उसकी शिप की एनर्जी को रिचार्ज करने लगी। कई सालों बाद उन्हें सफलता मिली और उन्होंने एनर्जी कोर को चार्ज कर लिया और वो उसे कैंग की शिप में लगाने लगे। उसका पूरा शिप उसके दिमाग से कनेक्टेड था और जैसे मैंने उसे छुआ मैंने उसके दिमाग में देखा कि कैसे उसने इतने यूनिवर्स और टाइमलाइन को तबाह कर दिया था और वो क्वांटम रेम में फंसा नहीं था, उसे किसी ने वहाँ फंसाया था ताकि वो बाहर आकर और यूनिवर्स को तबाह ना कर सके। लेकिन उसका शिप ठीक हो चुका था, उसने अपना सूट भी पहन लिया था। इसीलिए उसने जेनेट से कहा कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्लेनेट को कुछ नहीं करूंगा। पर जेनेट को ये बात मंजूर नहीं थी। जेनेट अपने सूट में आकर उस एनर्जी कोर को लेकर वहाँ से भागती है, लेकिन कैंग के पास अब उसका सूट था जिसकी वजह से वो उससे ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। कुछ देर बाद वो वहाँ तबाही मचाकर जेनेट को वहाँ से भागने से रोक लेता है। जेनेट अपनी पावर से एनर्जी कोर को काफी बड़ा कर देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। अब कैंग यहाँ फंस चुका था लेकिन उसके पास अपना सूट था। इसके बाद उसने यहाँ दुनिया बना ली और जेनेट यहाँ छुप कर रह रही थी। इसके बाद हैंक उसे बचाकर वापस घर ले गया। फिर वो तीनों निकल जाते हैं एनर्जी कोर की तलाश में। उधर कैंग स्कॉट को धमकी देता है कि अगर वो एनर्जी कोर लेकर नहीं आया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। स्कॉट कोर को लेने के लिए जाता है लेकिन जैसे ही वो वहाँ के सेंटर पर पहुँचता है उसे कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि उसके जैसे कई लोग वहाँ बन रहे हैं। वो जितना सोचता जा रहा होता है उसके हमशक्ल उतने बढ़ते जाते हैं। वहाँ सब इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि वो सब एनर्जी कोर को ढूंढना चाहते हैं। इसके चक्कर में मेन स्कॉट नीचे दब जाता है लेकिन किसी तरह वो अपने हमशक्ल का सहारा लेकर चढ़ जाता है। वो कोर तक पहुँचने वाला था तभी वो नीचे गिरने लगता है लेकिन तभी वहाँ होप आकर उसे बचा लेती है और वो एनर्जी कोर को वापस छोटा कर लेती है। तभी जेनेट और हैंक भी वहाँ आ जाते हैं। वो एनर्जी कोर को कैंग को देने से मना करते हैं। तभी कैंग वहाँ आकर स्कॉट से एनर्जी कोर को छीन लेता है और वो जेनेट को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कैंग जेनेट से बताता है कि जब मैं हर टाइमलाइन से गुजरा तब मैंने देखा धीरे धीरे सारे प्लेनेट और यूनिवर्स खत्म हो रहे हैं, किसी और की वजह से नहीं बल्कि वहीं रह रहे लोगों की वजह से। इसीलिए सबसे पहले मैंने टाइमलाइन को अपने कब्जे में किया और जो यूनिवर्स मेरे लिए खतरनाक थे उन्हें मैंने खत्म कर दिया। मैंने कुछ लोगों को मारा लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ स्कॉट और होप के पास हैंक आता है जिसके साथ उसकी आंट भी थी। वो पहले से काफी बड़ी और ताकतवर हो गई थी। उधर कैंग के गार्ड जब कैसी को कैद करके ले जा रहे होते वो बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ाकर उन गार्ड को मारकर वो जेंटोरा को भी आजाद कर लेती है। जेंटोरा कहती है कि उसे अपने लोगों को मैसेज देना होगा कि वो सब एक साथ होकर कैंग के टावर पर हमला करें, वो उसे हरा सकते हैं। कैसी वहाँ के सिस्टम को हैक करके वहाँ के लोगों को मैसेज देती है कि हम टावर के अंदर हैं। वो वहाँ के लोगों को टावर पे हमला करने के लिए मोटिवेट करती है। स्कॉट भी ये सब सुन रहा होता है। वो सब टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कैंग वहाँ से निकलने की तैयारी में था। वो एनर्जी कोर को अपनी शिप में लगा देता है। तभी स्कॉट वहाँ बड़े साइज में आकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। कैंग की शिप एंटमैन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ जेंटोरा की आर्मी भी आ जाती है। उन सब में बहुत भयानक लड़ाई होती है। वहीं हम कैंग को देखते हैं जो अपना शिप उड़ाकर वहाँ से जाने वाला था लेकिन एंटमैन के जोरदार झटके से उसका शिप टूट जाता है। वो निकल कर सबको मारने लगता है। तभी वहाँ हैंक आ जाता है सारी की सारी एंट्स को लेकर। वो एंट्स जैसे कैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। कैंग एक शील्ड बना लेता है। वो एंट इतनी ज्यादा थी कि शील्ड उन्हें नहीं रोक पाती और उसकी शील्ड टूट जाती है। वो कैंग पर हमला कर देती है। तभी जेनेट, हैंक और बाकी सबको मैसेज देती है कि जल्दी टावर में पहुंचो, घर जाने का एक आखिरी रास्ता है। वो सब जल्दी टावर में पहुंचते हैं जहाँ जेनेट ने एनर्जी कोर का यूज करके एक पोर्टल बनाया था। वो सभी पोर्टल के थ्रू वापस जाने लगते हैं। लास्ट में एंटमैन को कैंग ने पकड़ लिया होता है। वो खुद जाना चाहता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। स्कॉट पिम पार्टिकल्स को उसी एनर्जी कोर के पास फेंक देता है। जैसे कैंग उस पोर्टल के पास भागता है वैसे ही होप उसे उसी एनर्जी कोर के पास फेंक देती है। उससे टकराते ही वो कैंग को पकड़ लेता है जिसके फटने से कैंग मारा जाता है और उसी के साथ पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वांटम रेम के लोग उनसे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कैंग से उन लोगों ने आजाद कर दिया था। कैसी अपने डिवाइस का यूज करके फिर से एक पोर्टल खोलती है और वो दोनों भी वापस पहुंच जाते हैं। स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।